कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं। हमारे चाचा बोलते थे अपने बाप से पैसा मांग के ला करके वेतन देगा। बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने ख्यालात के हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। हमारे जो बुजुर्ग चाचा है नीतीश जी 9 बार ओथ ले लिए, अब उनसे बिहार चले वाला है। अरे जोर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है, चलने वाला है। अब पता नहीं जो नई सरकार आई है वो कितना दिन चलेगा नहीं चलेगा। अरे भाजपा के लोगों, हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि अगर मोदी जी आपका गारंटी इतना मजबूत है तो अपना गारंटी बताइए कि चाचा फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। अगर हम बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो आज जन विश्वास यात्रा में आप लोगों के बीच आया हूँ, आप लोगों की लड़ाई को लड़ने के लिए आया हूँ। तो आप लोग इस लड़ाई में साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आप लोग अगर साथ दीजिएगा तो आपकी इस लड़ाई में तेजस्वी मर दिखने को तैयार है। हम लोग 17 महीने सरकार में रहे और इस 17 महीने में जो हम लोगों ने काम किया, देश में कहीं ऐसा काम नहीं हुआ जहां 17 महीने में हुआ। आप सब लोगों को याद होगा 2020 के चुनाव में हमने वादा किया था, हमने प्रण लिया था कि अगर आप एक मौका दीजिएगा, अगर हम बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। और हम लोग 17 महीने में आए, 17 महीने में आए तो जो हम लोगों ने वादा किया था 17 महीने में मात्र, सरकार वैसे 5 साल के लिए होता है, लेकिन हमने 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बहाली निकालने का काम किया। चाहे शिक्षा विभाग हो, अभी स्वास्थ्य विभाग का लगभग 1,30,000 बहाली निकलने वाला है। हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया और हम लोग हर डिपार्टमेंट में जहां भी पद रिक्त थी, खाली पद था, उसको भरने की कवायद हम लोगों ने शुरू किया। लेकिन आज जब आप लोगों के बीच आए, 17 महीने हम लोगों ने सरकार को चलाया, लेकिन पता नहीं काहे हमारे चाचा फिर से पलट गए। क्या कारण था? यहाँ मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोगों को हमारे चाचा बोलते थे कि मोदी जी हाईजैक कर लिए हैं, आप लोगों पर कब्जा कर लिए हैं, आप लोगों को बोलने और लिखने की छूट नहीं है, आजादी नहीं है। अब तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे चाचा को ही हाईजैक कर लिया गया है। खैर कोई बात नहीं, 3 साल में एक बार वोट होता है तो 5 साल सरकार चलता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3.5 साल हो रहा है, 3 बार वोट ले लिए। बताओ ऐसा कई देश में हुआ है? ये तो रिकॉर्ड कायम कर लिए 9 बार सीएम पद का वोट लेने का। लेकिन सवाल ये है कि आज सब लोग नौकरी के बारे में बात कर रहा है, सब लोग कह रहा है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। एक सवाल आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, दिल पर हाथ रख करके बताना, सच्चे मन से सच्चा जवाब देना। सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? सच्ची बताइए, किसके मुंह से आपने सुना था 10 लाख सरकारी नौकरी देने का? बताओ, डिप्टी सीएम रहते हुए अगर हम
5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं। तो अगर हमको मौका मिलेगा तो सब बेरोजगारों के दुख को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। हम नौजवान हैं, नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। अब मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। बुजुर्ग हो चुके हैं, पुराने ख्यालात के हैं, ना कोई विजन है और ना गठबंधन बदलने का कोई रीजन है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। जब हम कहते थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो हमारे चाचा बोलते थे कि कहां से लाएगा, अपने बाप से पैसा मांग के ला करके वेतन देगा। माई भी मेरी जनता है, बाप मेरा जनता, गुरु मेरा जनता, ताकत मेरा जनता, भरोसा मेरा जनता, A to Z का विश्वास मेरा जनता। इसीलिए हम इस यात्रा में हमने नाम रखा है जन विश्वास यात्रा का। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, अब आप लोगों को निर्णय लेना है, लेकिन सही से बात बताइए कि हमारे जो बुजुर्ग चाचा हैं नीतीश जी 9 बार ओथ ले लिए, अब उनसे बिहार चले वाला है? अरे जोर से बोले, सुनाई नहीं दे रहा है, चलने वाला है। बीजेपी वाला दिन भर झूठ बोलता रहता है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाने का काम करता है। तो इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि लालू जी के चाहने वाले लोग, आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों से कहना चाहते हैं, नेताओं से कहना चाहते, कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि गरीब के दुख सुख का भागीदार बनिए, गरीब को सीने से लगाइए, अति पिछड़ों के घर जाइए, महादलितों के घर जाइए, सबको जोड़ने का काम कीजिए। तो जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? सबको सम्मान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ये A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। इसी भाई को हमारा पीछे ना छूटे, इसका हम ख्याल जरूर रखने का काम करेंगे। तो इसलिए आज आप लोगों के बीच हम लोग आए हैं और मोतिहारी में हम सब लोगों ने काम किया है इस सरकार में। आप देखिएगा, हम लोग चाहते थे कि अब शुरू करने वाले थे ये जो झील है, इसमें हम लोग वाटर स्पोर्ट्स जो है मोती झील में, इसमें हम लोग शुरू करने जा रहे थे। पैसेंजर बोट का हम लोग शुरुआत करने जा रहे थे, क्योंकि पर्यटन विभाग हमारे अंतर्गत था। पैडल बोट हो गया, सोफा, टॉवेल, सब लाइफ जैकेट, सब का इंतजाम हम लोग करवा रहे थे। अब पता नहीं जो नई सरकार आई है वो कितना दिन चलेगा, नहीं चलेगा। हमने विधानसभा में भाषण दिया, बिहार विधानसभा में हमने बोला कि अरे भाजपा के लोगों, वोटिंग शुरू हो गई थी, मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत गारंटी है ना। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि अगर मोदी जी आपका गारंटी इतना मजबूत है तो अपना गारंटी बताइए कि चाचा फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। वोटिंग शुरू करा दिए थे, पट्टा बुलाएंगे तो आप लोग आइएगा कि नहीं आइएगा? हाथ उठा करके बताइए, पट्टा अगर बुलाएंगे तो आओगे कि नहीं आओगे? तो हम तारीख बता देंगे, हम नेता भिजवा देंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। एक बार पटना पहुंचेगा तो इन लोग का पटन शुरू हो जाएगा। तो एकदम वहाँ आपके नेता लालू जी भी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के साथ बात करने का, वो भी अपनी बात तो रखेंगे। अभी सेहत नहीं है कि घूम घूम करके भर बिहार घूमे, लेकिन हम घूम रहे हैं। आप लोग जरूर पटना आइएगा। सभी नेता लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सभी महागठबंधन के लोगों को हमने सूचना दे दिया है। आप लोगों को लाने ले जाने का व्यवस्था जो है सारी चीजें हम लोग कराएंगे। तो आप लोग एक बार आइए पटना, एक बार वही रगड़ा रगड़ी हो जाए।
के साथ अपने भाषण को यही समाप्त करते हैं। मोतिहारी की जनता जिंदाबाद।